नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी वेदांता की डीमर्ज हुई कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम के बारे में आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको वेदांता की कंपनियों का हाल बताऊं तो वेदांता पावर आज 3.5% नीचे बंद हुआ है। वेदांता ऑयल और गैस 4% नीचे बंद हुआ है। वेदांता एल्यूमिनियम आज के सेशन में 0.4% नीचे बंद हुआ है, तो चौतरफा गिरावट ही है। वेदांता की बात करें तो ये फ्लैट बंद हुआ है, 0.5% समथिंग नीचे। जो डीमर्जर से एक्चुअल वैल्यू अनलॉक हुई थी वो काफ़ी छोटी रह गई है। अब इनफैक्ट अगर कैलकुलेशन करूंगा तो शायद हो सकता है वैल्यू अनलॉकिंग खत्म भी हो गई हो, क्योंकि वेदांता एल्यूमिनियम जिसने एक्चुअली में थोड़ा प्राइस बूस्ट करा था, 520 रुपये पे लिस्टिंग हुई, 495 डे वन पे मेरे को भाव दिखा था जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज 448 है, करीब 45-47 रुपये घट गया है। तो अब जो डीमर्जर की वैल्यू अनलॉकिंग है वो कोई खास नहीं रह गई, न्यूट्रल साइड पे ही है, लेकिन अभी भी 7-8%, 10% से समथिंग तो है ही है। सवाल ये उठता है कि लगातार गिरावट के बाद आपको क्या करना है। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि ये ना लंबी रेस के घोड़े बनेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 3 महीने तो देने पड़ेंगे। जब तक ये शेयर T2T सेगमेंट में है, इनमें कोई बड़ा काम होने वाला है ही नहीं। T2T सेगमेंट में बंदा हाथ नहीं लगाना चाहता है स्टॉक्स में, तो आप भूल जाओगे इनमें कोई बड़ा ट्रेड होगा। बहुत छोटी लिक्विडिटी ट्रेड कर रही होगी, बहुत छोटे वॉल्यूम्स पे। हालांकि वेदांता एल्यूमिनियम में 3.5 करोड़ शेयर दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि वो T2T में जरूर है बट सर्किट टू सर्किट नहीं है। लेकिन मैं आपसे अभी भी कहूंगा, जिन पे है डीमर्जर वाला वो होल्ड करें, और जिन पे नहीं है वो अभी वेट करें। अब मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूंगा ब्रोकरेज हाउस की। ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे आ गया है दोस्तों वेदांता एल्यूमिनियम अपनी लिस्टिंग के चौथे दिन ही। आज के सेशन में सिटी की तरफ से वेदांता एल्यूमिनियम पे बाय की कॉल शेयर करी गई है। पॉजिटिव है वो, और उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो है 560 रुपए का। काफी अच्छा है भाई साहब। सिटिंग पॉजिटिव एल्यूमिनियम प्राइस आउटलुक विद एक्सपेक्टेड कैलेंडर ईयर 27-28 एवरेजेस ऑफ $3,700-3,800 प्रति टन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस को लेकर काफी बुलिश है सिटी, जिसके चलते इन्हें वेदांता एल्यूमिनियम भी पसंद आ रहा है। सप्लाई डेफिसिट ड्रिवन पोटेंशियल 15-20% प्राइस अपसाइड टू $4,000 प्रति टन। तो ये कह रहे हैं कि भैया सप्लाई को लेकर कंसर्न्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा एल्यूमिनियम के दाम बढ़े और $4,000 टन के भाव भी हो सकता है आते हुए दिखें। डिलेड स्मेल्टर रैंप अप, राइजिंग डिमांड एंड बेनिफिट्स फ्रॉम हायर एलएमई प्राइसेस एंड अमिड वॉल्यूम ग्रोथ एंड लोअर कॉस्ट। तो एल्यूमिनियम को लेकर काफी बुलिश है सिटी, और इसीलिए उन्हें वेदांता एल्यूमिनियम भी पसंद आ रहा है, और वेदांता एल्यूमिनियम पे 560 का उनका व्यू बन रहा है। अगला ब्रोकर है कोटक, ये हमारा डोमेस्टिक है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी कवरेज शुरू करी है और बाय के साथ शुरू करी है। इनका लक्ष्य थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इनका 600 रुपए का है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सिटिंग सेक्टर लीडिंग वॉल्यूम ग्रोथ 6% वॉल्यूम कैगर थ्रू FY 26-29 अनुमान, बैकवर्ड इंटीग्रेशन लोअरिंग कॉस्ट बाय $150 टन, स्ट्रक्चरल एल्यूमिनियम मार्केट डेफिसिट, एलिवेटेड प्राइजेस, स्ट्रॉन्ग FCF जनरेशन एंड रैपिड डिलीवरेजिंग पोटेंशियल। तो इन्हें भी चौतरफा बढ़िया लग रहा है भाई साहब वेदांता एल्यूमिनियम। चाहे आप वहाँ कैश फ्लो की बात कर लो, चाहे फिर वहाँ पे आप एल्यूमिनियम के प्राइजेस की बात कर लो, या फिर आप किसी भी चीज़ से ध्यान दे लो, तो पसंद आ रहा है और बढ़िया करके आ रहा है। मेरे को भी यही लगता है, किसी के पास है तो होल्ड करें। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोली थी, 2 ब्रोकरेजेस ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों बाय के साथ हैं, एक 560 और एक 600 के साथ। अभी 450 रुपये पे। अब लोग सोचेंगे अभी ले लूँ, कल से गिरेगा नहीं। गिर सकता है भाई, लेकिन पैसा बन जाएगा आपका अगर आप लंबी अवधि में खेलते हो तो। ये याद रखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ होल्ड करें। बाकी वेदांता ऑयल और गैस, वेदांता पावर और वेदांता आयरन एंड स्टील भी एक लिस्ट हुआ था। तो ये सारे स्टॉक्स अभी आपको लाल निशान में जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कंपनियां बहुत स्ट्रांग है, बने रहोगे तो फायदा रहेगा। वेदांता लिमिटेड 306 रुपये पे, मेरे को लगता है यहाँ पे अब थोड़ा साइड पे मूवमेंट कंसोलिडेशन दिख रहा है, जैसा सिल्वर में। देखो, सिल्वर का पार्ट अभी भी इसी में है, ठीक है, और सिल्वर कुछ खास नहीं कर रहा, तो वेदांता लिमिटेड भी कुछ खास नहीं कर रहा। डीमर्जर हुआ ही इसलिए ताकि आपको जो पसंद आ रहा है वो खरीद सको आप। अब एल्यूमिनियम को लेकर अगर बुलिशनेस है इस समय, तो एल्यूमिनियम पे ही ध्यान दे लेते हैं, वही बेटर है। बाकी आपके साथ मैं एक बार चांदी सोना भी शेयर करना चाहूँगा। देखो, चांदी आज 5% नीचे है कॉमेक्स पे,
और अगर गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में भी आपके लिए 2.25% की गिरावट ही देखने को मिल रही है, तो मज़ा नहीं आ रहा उतना, है ना। और यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां पे आपको ज़्यादा स्कोप दिखता है वहां ध्यान दो। और एल्यूमिनियम को लेकर इस समय सब बुलिश हैं, चाहे फिर वो हिंडाल्को हो, नाल्को हो या फिर वेदांता एल्यूमिनियम हो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।